गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमावत आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आर के मैथ क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आई होप जितने भी अपने क्लास 7th की मैथ की वीडियो हैं आपको अंडरस्टैंड हो रही होगी। एक्सरसाइज फर्स्ट हमने कंप्लीट की, वो अंडरस्टैंड हो रही होगी। अभी तक हमने जो क्लास 7th की एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट की फ्रैक्शन, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ रूल्स और डेफिनेशंस देखे हमने फ्रैक्शन की, वो भी आपको अंडरस्टैंड हो रही होगी। ठीक है, तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 7th की मैथ, क्लास कौन सी हमारी? क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 2.1 फ्रैक्शंस। एक्सरसाइज 2.1 फ्रैक्शन चैप्टर का नेम हमारे पास फ्रैक्शन है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? अरेंजिंग फ्रैक्शन। अरेंजिंग फ्रैक्शंस का मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट्स? फ्रैक्शन को अरेंज करना, उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग और यानी बढ़ते और घटते क्रम में उनको अरेंज करना। कि अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में राइट करवाए तो कैसे 4-5 फ्रैक्शन देगा आपको। अगर बोले कि इनको फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में राइट करो, आपको 4-5 फ्रैक्शन बोलेगा देगा, और इनको बोलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको राइट करो, तो आप किस हिसाब से उनको राइट करोगे। और अब अरेंजिंग फ्रैक्शन में हमारा फर्स्ट टॉपिक है अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी किसी भी फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर में अपन कैसे राइट करें। देखो, आपको फ्रैक्शन दे सकता है, किस टाइप के फ्रैक्शन दे सकता है? यदि उनका न्यूमरेटर सेम हो, फर्स्ट टाइप वाले दे सकता है, या फिर आपको दे सकता है उनका डिनोमिनेटर सेम और न्यूमरेटर अनइक्वल डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हो उनका, वो उस टाइप के आपको फ्रैक्शन दे सकता है। ठीक है, ज़्यादा चांस आपको अनइक्वल डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर देने वाली ही फ्रैक्शन के आएंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो उससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन को डिनोट करना आ जाएगा। असेंडिंग मीन्स क्या हुआ? घटते क्रम में, यानी सबसे पहले असेंडिंग, सॉरी स्टूडेंट, असेंडिंग का मीन्स क्या हुआ? बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटी फ्रैक्शन, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी फ्रैक्शन। यानी शुरुआत में सबसे छोटी फ्रैक्शन और लास्ट में सबसे बड़ी फ्रैक्शन को हम राइट करेंगे। ठीक है, उनको कैसे करेंगे? अगर आपको एलसीएम मेथड आता है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन वाले चैप्टर में अपन को एलसीएम मेथड बहुत अच्छी तरीके से याद होना जरूरी है, उसका मेथड। ठीक है, आप 3-4 टाइप के उसके क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको आराम से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो आपको एलसीएम मेथड आता है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उस एग्जाम्पल के द्वारा हम असेंडिंग ऑर्डर वाला जो हमारा टॉपिक है उसको सॉल्व करेंगे कि कैसे असेंडिंग ऑर्डर रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास अब एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 6। एग्जाम्पल नंबर क्या हमारे पास? 6 है। उससे पहले मैं एक बार एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है मेरे पास? अरेंज दीज फ्रैक्शन, अरेंज दीज फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी जो हमें गिवन फ्रैक्शन होगी उनको असेंडिंग ऑर्डर, ध्यान रखना, असेंडिंग और डिसेंडिंग का ध्यान रखना। या आपको बोले कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करो, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, ये थोड़ा कंफ्यूजन में रह जाता है आपके, तो इनको ध्यान रखना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का। तो कौन कौन सी फ्रैक्शन गिवन? अपन को 3 फ्रैक्शन गिवन है, 3/4, 5/8 एंड 3/12। ये अपन को 3 फ्रैक्शन गिवन है और अपन को इनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना। असेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे पहले छोटा फ्रैक्शन, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो इसको हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। एलसीएम मेथड क्या किया था हमने? सबसे पहले जो डिनोमिनेटर थे उनको डेफिनेट करते हैं, उनको निश्चित करते कौन कौन से डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर हमारे पास 4, 8 और 12 है। ठीक है, बाद में इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम आने के बाद में क्या किया था हमने? सभी फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज किया था। यानी क्या किया? डिनोमिनेटर को उसको एलसीएम में चेंज किया, जिस डिनोमिनेटर को जिससे हम मल्टीप्लाई करते जिस नंबर से भी, उसी सेम नंबर से ऊपर वाले से भी नंबर मल्टीप्लाई करते। जब हमारे पास सभी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या हो जाता? सेम हो जाता, तो हम ऊपर वाला न्यूमरेटर देखते, जो जितना बड़ा होता है वो उतनी ही बड़ी फ्रैक्शन, जो जितना छोटा होता है वो उतनी ही छोटा फ्रैक्शन हो जाता। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ पे राइट करेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन गिवन फ्रैक्शन, जो भी गिवन है वो राइट करते हैं हम। कोई भी क्वेश्चन को सबसे पहले आप जो गिवन चीज है, गिवन थिंग है, उसको राइट करो। गिवन फ्रैक्शन कौन कौन से हमारे पास? 3/4, 5/8 एंड 3/12
12 एंड 3/12, ये हमको गिवन फ्रैक्शंस है, ठीक है, ये सारे हमको गिवन फ्रैक्शंस है, तो इनको हम राइट करेंगे। अब इनका हम एलसीएम लेंगे, तो नाउ टेकिंग एलसीएम all denominators 4, 8 and 12, जो 4, 8 और 12 है उनका क्या लेंगे हम एलसीएम लेंगे। स्टूडेंट जो 4, 8 और 12 है उनका क्या लेंगे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, तो ऊपर वाले जो क्वेश्चन और जो हमारा टॉपिक का नेम है एक बार उसको हम क्या करें हैं इरेज करें हैं। आप नोट कर लेना ये कि हमारा टॉपिक क्या है, फिर वो क्वेश्चन नोट करना और फिर आप उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो हमको असेंडिंग ऑर्डर में इसको राइट करना था स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना था, तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्या किया, जो भी नंबर उनको राइट करो, 4, 8 और 12 को क्या किया मैंने राइट कर दिया, ठीक है, 4, 8 और 12 को मैंने राइट कर दिया। अब देखेंगे सबसे छोटे नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं कोई नंबर, तो देखो सारे इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा 4, 2 से डिवाइड होगा 2, 8 होगा तो 4 और 6 12 होगा तो 6, ठीक है, वापस 2 से डिवाइड है तो 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, वापस 2 आ गया तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 तो 1 ही रह जाएगा, 1, 1 और 3। अब देखो 3 है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे 3, ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1, 1 और 3, ये हो गया मेरा इतना काम, ठीक है। अब मैं इसका एलसीएम लूंगा, तो नाउ एलसीएम इज, ये सारा काम ये करने के बाद में एक काम नीचे करना है जो मैं अब करवा रहा हूँ, ठीक है, ये करने के बाद में इसके नीचे नाउ एलसीएम इज क्या हो जाएगा, एलसीएम सभी जो मेरे पास नंबर है जो लेफ्ट हैंड साइड में उनको राइट मल्टीप्लाई करके राइट करना, 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, क्या हो जाएगा, जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 को 2 से करूंगा तो 8 को 3 से करूंगा तो 24, ये ऐसे आपको फटाफट होना चाहिए आपका काम, ठीक है, ये आपके प्रैक्टिस से होंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही जल्दी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे, ऐड कर पाओगे, सम जो सब्सट्रैक्शन है वो कर पाओगे, डिवाइड कर पाओगे। तो आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चनों की जल्दी से फटाफट, जिससे आप अगर सारे क्वेश्चनों के आप जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रैक्टिस होती जाएगी, आप फटाफट आंसर देते जाओगे इनके, ठीक है। एलसीएम कितना गया हमारे पास 24 आ गया, ठीक है, एलसीएम 24 आ गया, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब इस सभी फ्रैक्शंस को क्या करेंगे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है, जो 3 फ्रैक्शन हमारे पास सभी को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो नाउ चेंज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट वाली कौन थे हमारे पास, फर्स्ट वाली फ्रैक्शन क्या थी स्टूडेंट्स हमारे पास, फर्स्ट वाली फ्रैक्शन थी 3/4, फर्स्ट फ्रैक्शन क्या थी हमारे पास 3/4 थी, ठीक है, 3/4 मल्टीप्लाई इतना काम करने के बाद में क्या है हमारा एलसीएम 24। अब बताओ जो डिनोमिनेटर है उसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 24 हो जाए, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 6 और ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, तो 3 6 जा 18 और से क्या हो गया 24, ये मेरे फर्स्ट फ्रैक्शन का काम हो गया। सेकंड फ्रैक्शन का काम क्या रहेगा, देखो सेकंड फ्रैक्शन थी मेरे पास 5/8, ठीक है, 5/8। अब क्या करूंगा इसको 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 24 आ जाए। देखो 8 की टेबल बोल के देखो 24 कितने टाइम मारा, 3 बार बोलोगे आप 8 की टेबल तो 24 आ जाएगा। नहीं 8 को किससे मल्टीप्लाई करें हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 जा 15 और 8 3 जा 24। अब हमारा थर्ड फ्रैक्शन है, थर्ड फ्रैक्शन का काम भी फिनिश करते हैं। थर्ड फ्रैक्शन थे हमारे पास 3/12, थर्ड फ्रैक्शन क्या थी हमारे पास 3/12 थी, ये मेरा 3 एज इट, ये 12 और ये मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया। अब 12 की टेबल कितनी बार बोले कि 24 आ जाए, 12 की टेबल हम जब 2 टाइम्स बोलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो किससे मल्टीप्लाई कराना होगा हमें 2 से मल्टीप्लाई करवाना होगा, ऊपर नीचे 3 2 जा 6 और 12 2 जा 24, ठीक है। अब हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से, एक तो 18/24, एक 15/24 और एक 6/24, ये हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब इनको अपन असेंडिंग ऑर्डर में पूछा तो असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर देंगे, ठीक है। ये इतना काम कर सकते हो आप। तो नाउ असेंडिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ
अब देखो आपको पता लग रहा होगा कि हमें छोटा, सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, देख के ही पता लग जाना चाहिए, क्योंकि सारा जो नीचे का काम है तीनों फ्रैक्शन का वो तो इक्वल हो चुका है, ठीक है। 24 24 24 आ चुका है। अब बात रही न्यूमरेटर की, न्यूमरेटर में जो जितना बड़ा होता है वो उतनी ही बड़ी फ्रैक्शन होती है, जो जितना छोटा वो उतनी छोटी फ्रैक्शन होती है। तो सबसे छोटी फ्रैक्शन देखो 6/24 हो जाएगा, क्योंकि 18 और 15 से छोटा है, ठीक है। फिर उससे बड़ी सेकंड नंबर पे आ जाएगा मेरा 15/24 आ जाएगा, और सबसे छोटी फ्रैक्शन 18, सबसे ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी 18/24, एंड सबसे लास्ट में 18/24 आ जाएगी। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, यानी सबसे पहले तो ये अपन 6/24 राइट करेंगे, फिर 15/24 और 18/24, ठीक है। तो नाउ असेंडिंग ऑर्डर इज, नाउ असेंडिंग ऑर्डर इज, असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, ठीक है 6/24, ठीक है। 6/24 किससे मिलकर बनी है 3/12 से, 3/12, ठीक है। अब क्या जाएगा लेस देन, क्या जाएगा लेस देन आ जाएगा, किससे छोटी है, देखो सेकंड नंबर पे कौन सी थी हमारे 5/18 यानी 15/24 यानी 5/8 सॉरी, और फिर लेस देन, ठीक है। ये 18/24 किससे मिल रही 3/4, ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर हो गई, और ये हमारा आंसर होगा। बताओ इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हो नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हो। क्या क्या, सबसे छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी, बताओ इसी टाइप से अपन को डिसेंडिंग ऑर्डर राइट करवाया, डिसेंडिंग ऑर्डर घटता क्रम, पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी, तो पहले ये आ जाती, फिर ग्रेटर देन, फिर ये, फिर ग्रेटर देन, और फिर ये नंबर आ जाता। बताओ इस टाइप से आपका एग्जाम्पल नंबर 6 और हमारा टाइप फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में राइट, अरेंजिंग फ्रैक्शन का असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना हमारा कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन देखना बुक के अंदर, आपको कौन सा क्वेश्चन इस टाइप का दिखता है वो सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं तो नहीं होगा तो मेरे को बताना प्रॉब्लम, मैं उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा कि सर मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आप मेरे को यहाँ पे अंडरस्टैंड करवाओ, तो मैं उसकी पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल आरके मैथ क्लासेज पे न्यू हो, ठीक है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल आरके मैथ क्लासेज पे नए हो तो मेरे चैनल आरके मैथ क्लासेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे, और ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अपना ओपिनियन दे के आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। कई स्टूडेंट्स कमेंट ही नहीं करते जो क्वेश्चन मैं देता हूँ उनको सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है, बैठे रहते नींद में। जब आपकी स्कूल खुलेगी, एग्जाम लगेगी, तो आप फिर देखना, आप देखोगे कि सर ने तो कोर्स करवा दिया, अब क्या करें, आप फेल होगे, वो आपकी प्रॉब्लम रहेगी फिर, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे करवाता जा रहा हूँ आप उनको करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप कौन सा हो जाएगा, अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, वो देखते हैं। सेकंड टाइप हमारे पास क्या है, अरेंजिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम राइट करेंगे, ये हमारा सेकंड टाइप है, इसको भी हम एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 7 करेंगे हम, एग्जांपल नंबर 7 क्या है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 7, अरेंज 1/4, 3/5 एंड 3/7 इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी हमको इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है हमको, तो सबसे पहले क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में घटता क्रम होता है, यानी घटते क्रम यानी सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है। सबसे लास्ट में छोटा ही छोटा जो फ्रैक्शन होगा वो हमारा राइट कर दिया जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन का सिंबल लगेगा, असेंडिंग ऑर्डर में लेस देन का, और डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर देन का सिंबल लगेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन वही एलसीएम मेथड, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर आपको फ्रैक्शन फ्रैक्शन का, अगर फ्रैक्शन आपको समझनी है, ठीक है, फ्रैक्शन चैप्टर समझना है, तो आपको जो एलसीएम मेथड है फ्रैक्शन को अरेंज करना, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट करना, जो आप कंपेयर करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट का जो एग्जाम में आने के क्वेश्चन के चांस भी रहते हैं, ये एलसीएम मेथड आपको आना ही आना चाहिए। तो इसका वीडियो आप ढंग से देखो, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में एलसीएम
एलसीएम मेथड समझाया था उसको देखो, जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो देखो। आप 3-4 फ्रैक्शन अपने मन से राइट करो, ठीक है। यहाँ पे मैं 3 का बता रहा हूँ तो आप 4 फ्रैक्शन 5 फ्रैक्शन लो, उनको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कंपेयर करके देखो, तभी आपका क्लियर होगा टॉपिक, ठीक है। नहीं तो आप एक क्वेश्चन करोगे तो कोई क्लियर नहीं होगा। प्रॉब्लम में जो एग्जाम हो गया आपके उसमें आप कंफ्यूज रहोगे और आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं होगा, तो आपको नंबर भी पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है। सबसे पहले तो सॉल्यूशन राइट करेंगे हम। सॉल्यूशन राइट करके जो भी हमको गिवन है, जो भी चीज़ हमको गिवन है वो राइट करेंगे। गिवन फ्रैक्शंस हमको, तो गिवन फ्रैक्शंस कौन सी है, 1/4, 3/5 एंड 3/7, ये हमको गिवन फ्रैक्शंस है, ठीक है। ये हमको 3 फ्रैक्शन गिवन है। अब क्या बोल रहा है कि इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना, तो वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बाद में देखना हमको। पहले एलसीएम मेथड से एलसीएम फाइंड करेंगे, फिर हम इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर ध्यान दिया करो कि असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है डिसेंडिंग, ये सारा काम चाहे आपको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करवाए चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करवाए, एलसीएम मेथड से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करने तक सेम रहता है, ठीक है। तो अब हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, तो नाउ एलसीएम is LCM of all denominators 4, 5 and 7, ठीक है। इनका हम एलसीएम फाइंड करेंगे। इनका एलसीएम फाइंड करेंगे, मैं एक बार ऊपर वाला इरेज कर रहा हूँ, तब तक आप जल्दी से इसको इरेज कर दो, ठीक है। नोट कर लो टाइप को इरेज कर रहा हूँ मैं, कौन सा टाइप है। डिसेंडिंग ऑर्डर में याद रखना है, कौन कौन सी फ्रैक्शन है ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। बोर्ड थोड़ा अपना छोटा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करो, जिसके बाद में हमारा बोर्ड भी थोड़ा बड़ा ले लेंगे अगर आप इसको पूरा वॉच करते हो तो। अब हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। एलसीएम किस किस का फाइंड करेंगे हम, 4, 5 और 7 का फाइंड करेंगे, ठीक है। 4, 5 और 7 का फाइंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे कि कोई नंबर 2 से डिवाइड तो हो रहा है, नहीं है, सारे नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। देखो 4 क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 नहीं होगा और 7 नहीं होगा, क्योंकि 4 तो एक इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 5 और 7 ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। इनका काम बाद में करेंगे, पहले 4 का काम करते हैं। 4 को हमने किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, तो कितने टाइम डिवाइड, 2 टाइम, ये 5 और 7 एज, ठीक है। फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1, 5 और 7, ठीक है। ये 1 का 5 2 का काम हो गया। अब बताओ 3 से डिवाइड होगा कि 5 नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 खुद से तो डिवाइड होगा ही, किसी से और से नहीं मरेगा, तो खुद का खुद तो मरेगा। 5 पंजा 5, 5 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 से, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, 7 बच गया। क्या बच गया, 7 रिमेंस रह गया। अब हम इसको देखो 5 से डिवाइड नहीं होगा 7, 6 से डिवाइड, लेकिन 7 से डिवाइड यानी अपने आप से डिवाइड हो जाएगा, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये 1 और ये भी 1, ठीक है। तो नाउ एलसीएम एलसीएम क्या हो जाएगा, सभी को जो लेफ्ट हैंड साइड में उनको मल्टीप्लाई, यानी 2, 2, 5 और 7 को सभी को मल्टीप्लाई करके राइट कर दूंगा, ठीक है। सभी को मल्टीप्लाई करके राइट करूंगा। देखो 7 5 जा 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 70 को 2 से किया तो 140। ये आपको एकदम स्पीड से होना चाहिए सारा काम। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 140 आ गया। यानी जो भी डिनोमिनेटर है उनको हम किस में चेंज करना पड़ेगा, 140 में चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 140 में चेंज करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट करेंगे, ठीक है। इनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट करेंगे, ये इसके आगे की स्टेप्स है। नाउ चेंज all fractions in equivalent fraction यानी सभी फ्रैक्शन को हम किस में चेंज कर देंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, सभी फ्रैक्शन राइट करेंगे, किस डिनोमिनेटर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे 140 हो जाए, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को, जो न्यूमरेटर है उसको भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर कंपेयर करेंगे कि सभी का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। फिर कंपेयर करेंगे कि कौन से फ्रैक्शन ज़्यादा बड़ी है न्यूमरेटर से और कौन सी छोटी है। फिर अपन को जो असेंडिंग डिसेंडिंग और राइट करवा रहा है वो राइट कर देंगे, ठीक है। तो अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करते हैं इनको। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो फर्स्ट कौन सी फ्रैक्शन थी हमारे पास, फर्स्ट फ्रैक्शन थी 1/5,
4। फर्स्ट फ्रैक्शन कौन सी 1/4 थी, ठीक है, ये मैंने 1/4 लिख दिया, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया यहाँ पे। अब देखो 4 को मेरे को किस में चेंज करना, 140 में चेंज करना है, ठीक है, 140 में चेंज करना, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 140 आ जाए, ठीक है। 4 को मैं अगर देखो 4 को मैं अगर 70 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ज़्यादा हो जाता है, फिर 35 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 140 आ जाएगा, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 35 से कर दिया, ठीक है। आप क्या किया करो, जिसका से आपको मल्टीप्लाई करना है नहीं पता लगे तो आप क्या करो, जो भी एलसीएम है जिससे भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 4 से करना है तो 4 से डिवाइड कर दो, 5 से आ जाए आपके, ठीक है। नेक्स्ट फ्रैक्शन में 5 आ जाए, 5 से डिवाइड कर दो, 7 आ जाए 7, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दो आप, और ये कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा आपका, ठीक है, आ जाएगा। इससे डिवाइड करोगे आपका 35 आ जाएगा। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई में नहीं पता लगा पाओ तो ये ऐसा ध्यान रखा करो, ठीक है। अब 35 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया 35, और ये कितना हो गया, 140 हो गया। बताओ फर्स्ट फ्रैक्शन का काम हो गया। सेकंड फ्रैक्शन का काम करेंगे हम। सेकंड फ्रैक्शन क्या थी हमारे पास, सेकंड फ्रैक्शन थे हमारे पास 3/5। सेकंड फ्रैक्शन क्या थी, 3/5, ये मैंने 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, देखो 140 आपको ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे करके देख लो, 140 को किससे डिवाइड करूंगा, 5 से, तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 15 तो ज़्यादा हो गया, 2 टाइम ही होगा, तो 5 2 जा 10, ठीक है। ये मेरे पास 4 रिमेन्स हो गया, और ये 5 8 जा 14, 28 हो गया मेरे पास। कितना हो गया स्टूडेंट्स, 28 हो गया, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया, 5 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं, 28 से। 5 को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, 28 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। और ये 28 को क्या है, तो ठीक है 4 और 6 6 7 8 84/140, 84/140 मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम थर्ड फ्रैक्शन को भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। थर्ड फ्रैक्शन थी हमारे पास, क्या थी, 5/7। थर्ड फ्रैक्शन क्या थी स्टूडेंट, 5/7 थी। 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई, ठीक है। 7 को देखो 140 से 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप ऐसे आपको पता नहीं लगे तो डिवाइड करके देख लो, 140 को 7 से, ये 100 और ये 140, यानी तीनों फ्रैक्शन को हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। अब हम जो डिनोमीटर है वो सेम हो गया, सभी का 140 140 और 140 हो गया सभी का डिनोमीटर। अब कंपेयर करेंगे कौन सी फ्रैक्शन छोटी है और कौन सी बड़ी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा था, आस्क किया था कि क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर राइट करना था। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले बड़ी नंबर आएगा, फिर उससे छोटी, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा जो स्मॉल हमारा फ्रैक्शन वो देखेंगे, सॉरी सबसे बड़ा फ्रैक्शन है वो देखेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा देखो, सारा डिनोमीटर का काम हो गया हमारा। डिनोमीटर देखेंगे 35, 100 और 84, तीनों में बड़ा कौन है, 100 रहेगा, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन मेरी थर्ड वाली होगी। फिर उससे बाद में 35 और 84 में बड़ी ये हो गई, फिर सबसे छोटी ये। तो इस टाइप से हम इनकी फ्रैक्शन को राइट कर देंगे तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर भी राइट हो जाएगा, डिसेंडिंग यानी घटता क्रम भी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर इज, तो नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर इज, डिसेंडिंग ऑर्डर इज देखो 100/140 सबसे बड़ी फ्रैक्शन, ये किससे मिलकर बनी है, 5/7 थे, 7 से, तो 5/7 इज ग्रेटर देन, ठीक है। फिर मेरे पास सेकेंड नंबर पे ये 3/5 से मिलकर बनी है, इज ग्रेटर देन, और लास्ट में किससे मिलकर बनी है, 1/4। तो ये हमारा क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इस सिंबल को हम ग्रेटर देन बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से हमारे जो टाइप था हमारा, आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया था अरेंजिंग फ्रैक्शन, उसमें 2 टाइप्स हमने देखे, असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना फ्रैक्शन को। ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। इन क्वेश्चनों को आप सोल्व करना, 2 बार जो मैंने एग्जाम्पल करवाया उनको सोल्व करना। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है, ठीक है, तो आप उनको क्या करना, बुक में से क्वेश्चन देखना कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे उनको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं वो हम कल की क्लास में देखेंगे। आपको वैसे समझ में तो आ गया होगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे करवा रहे हैं, ठीक है। और हम कल जो उसकी पूरा डिटेल्स है वो कल देखेंगे, ठीक है। तो आज क्लास में इतना ही। फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे YouTube चैनल RK मैथ क्लासेस पे न्यू हो तो मेरे YouTube चैनल RK मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना ओपिनियन दें कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास को ऑफ करते हैं हम। थैंक यू वेरी मच।